एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे हमें ये फ्री सिम कार्ड मिला है। आई थिंक ये सिर्फ डेटा ओनली सिम कार्ड है। इसमें 10 GB का फ्री वेलकम बोनस 10 GB डेटा दे रहे हैं लोग। तो हम लोगों ने जैसे वहाँ से चलने से पहले मेरा पोस्ट पेड है, मेरे वोडाफोन एंड एयरटेल दोनों सिम दोनों ही नंबर्स पोस्ट पेड हैं। तो उन पे मैं जब इंटरनेशनल रोमिंग ले रहा था तो वो अराउंड 3,500 जा रही थी। बट ऐश्वर्या के नंबर जो कि प्रीपेड्स हैं उनमें आई थिंक 900 रुपीज़ में 10 डेज 15 डेज़ का हमें एयरटेल वोडाफोन पे 900 रुपीज़ में 12 या 15 डेज़ का वोडाफोन का हमें इंटरनेशनल रोमिंग मिल गया है, जिसमें कि 1 GB डाटा दे रहे हैं, बस सिर्फ 1 GB, उससे कुछ होगा नहीं। बट हाँ, उसमें 100 मिनट्स की कॉलिंग, इनकमिंग आउटगोइंग और मैसेजेस ये सब मिल गए। तो हमारा यहाँ का इससे कहीं आना जाना है, किसी से कांटेक्ट करना है, ड्राइवर से कांटेक्ट करना है, ये सब आसानी से हो जाएगा। बट जो डेटा का इशू था वो इमिग्रेशन या मैं बोलूँ यूएई गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया हमारा। हमें ये फ्री सिम देके इसमें हमें 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो ये फिज़िकल सिम कार्ड और साथ साथ इन्होंने एक हमें, अगर मैं इधर दिखाऊं तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि हमें साथ में एक फ्री ई सिम भी दे रहे हैं वो। तो हम चाहें तो दोनों अवेल कर सकते हैं, मतलब एक फ्री सिम कार्ड और एक ई सिम भी, और दोनों में 10 GB डेटा मिल जाएगा हमें। बट सिंस मेरे आईफोन में ऑलरेडी एक ई सिम है, मैं उसको हटा के फिर दूसरा ऐड करूँ बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं अपना फिजिकल सिम निकाल के यहाँ का जो लोकल सिम इन्होंने दिया है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो हमें एक नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे लोकल, प्लस 10 GB का डेटा है। मुझे डेटा क्यों चाहिए? मुझे लग रहा है कि यहाँ होटल में मैं देख रहा था स्पीड वाईफाई की, आप डाउनलोड स्पीड तो अच्छी है, 45-50 Mbps जा रही थी, बट अपलोड कुछ नहीं दिखा रहा था, मतलब इवन 0 Mbps भी नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि अपलोड ना कर पाए। तो शायद मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आए। बाकी हाँ, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी लंच में हम लोगों ने यहाँ करीम, जैसे हमारे यहाँ स्विगी जोमेटो होता है, यहाँ करीम है, करीम से हम लोगों ने बिरयानी, वेज बिरयानी मंगाई थी, अच्छी थी। एक कोलकाता कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कोलकाता समथिंग, कोलकाता किचन ऐसे करके था, वहाँ से हमने मंगाई। मतलब थोड़ा टाइम लगा, यहाँ डिलीवरी में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे हमारा 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवरीज हो जाती हैं, यहाँ पे 1.5 घंटे लगे हमें खाना डिलीवर करने में। तो मतलब ये हमें थोड़ा सोच के चलना होगा। और प्लस प्राइस आई थिंक 20 दिरहम या 25 दिरहम बिरयानी का था, तो ठीक है, मतलब अच्छा था। क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी थी। हायत के 2 पार्ट है, एक मेन होटल है, एक पार्ट में होटल है मेन इनका, जिसमें होटल रूम्स और ये सब होते हैं, स्वीट्स वगैरह। दूसरा है ये रेसिडेंस वाला, इसमें 1 2 3 BHK जो मैंने बताया था वो है। तो इन दोनों के कंबाइंड बीच में एक बड़ा सा मॉल है, ग्राउंड एंड आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे मॉल है, आइस स्केटिंग और बहुत सारे गेमिंग, ये सब बहुत कुछ है यहाँ पे। तो फार्मेसी से लेके रेस्टोरेंट से लेके सब कुछ, सुपरमार्केट सब कुछ है नीचे। तो हम लोग को पानी वगैरह लाना है, जैसे रात में कुछ हल्का फुल्का खाना है तो नीचे जाके ले सकते हैं। तो हमें मतलब करीम भी नहीं करना, करीम भी मतलब कॉस्टली नहीं पड़ रहा है, बट हाँ फिट नहीं करना पड़ेगा, नीचे जाके पिक किया और खा लिया। तो हम लोग का यही प्लान है कि यही रखेंगे। बाकी हाँ, अभी बज रहा है 2:30, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा 1 घंटे रेस्ट, 3:30 हो रहा है, सॉरी अभी 3:30 हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं 1 घंटे रेस्ट करने। वरदान भी सो रहा है। 4:30-5 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एक्वेरियम के लिए। प्लान है कि जल्दी जाके जल्दी आ जाए, क्योंकि थके हुए हम लोग भी, अभी सो तो पाएंगे नहीं 1 घंटे में ज़्यादा कुछ। जल्दी आ जाए, फिर आज थोड़ा रेस्ट करें। कल दिन में भी हमें कहीं कुछ जाना नहीं है, रात में सीधे बुर्ज खलीफा शाम में जाना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, करीब 3:30 के करीब हम लोग लेट गए थे और बहुत ही गहरी नींद आई, मतलब अलार्म का तो पता ही नहीं चला। थोड़ा ऐश्वर्या की नींद खुली तो हम लोग उठे हैं अभी। ये देखिए सामने स्पीड बोटिंग हो रही है यहाँ पे, देखिए एक स्पीड बोट जा रही है। ये क्रीक है, दुबई क्रीक। यहाँ पे देखिए ऐसे, मतलब पीछे जो ओशन है उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, तो इसको क्रीक बोलते हैं लोग। इसमें एक ये स्पीड बोट, अभी तो शाम में मुझे एक भी बोट नहीं दिख रही है, बड़ी फेरी टाइप की बोट्स। तो हाँ, सनसेट यहीं सामने हो रहा है। तो बेडरूम से जहाँ वरदान सो रहे हैं अभी, वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही अच्छा फेसिंग हमें ये रूम मिल गया। बस आप ट्रैफिक देखिए यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मेट्रो से ही चलने लायक है। सेम सिचुएशन एज बैंगलोर। नीचे तो ठीक दिख रहा है, बट ऊपर जो इनका मेन हाईवे है, इस पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उठते ही मैंने शावर लिया क्योंकि बहुत थकान थी, और अब बॉडी को बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। थकान है लेकिन थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है पहले से। एक्चुअली क्या हुआ, थकान इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि रात भर जगे रहे 2:30 बजे से लेके, उसके बाद फिर यहाँ लैंड करने के बाद भी हमें मेट्रो स्टेशन से पूरा आना पड़ेगा यहाँ स्विच करके। और हमारे पास 3 बड़े बैग्स थे, मतलब 2 बड़े बैग, एक ट्रॉली और थी, वरदान था। ये सब मैनेज करते करते हम लोग आए कि सर, और वो सब करते करते बहुत थकान हो गई। अब बस प्लान है कि वरदान उठ नहीं रहा है, उसको बहुत उठाने की कोशिश कर रही है ऐश्वर्या। उसने कुछ खाया भी नहीं है ठीक से आज, तो उसको कुछ खिला पिला के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सीधे जाएंगे दुबई मॉल, जो कि यहाँ से अगेन सेम मेट्रो स्टेशन, हम लोग ग्रीन लाइन से जाएंगे पहले यूनियन, आई थिंक ये अल शौक है जहाँ पे है, अल शौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से जाएंगे यूनियन मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से फिर से हमें जो रेड लाइन हमने सुबह ली थी मेट्रो के लिए एयरपोर्ट से, वही रेड लाइन लेके हमें सीधा उल्टा जाना है अपोजिट साइड बुर्ज खलीफा। फिर बुर्ज खलीफा से करीब 800-900 मीटर की वॉक है, 13-14 मिनट की।
वो मॉल के अंदर ही, मॉल इतना बड़ा है कि उसमें बहुत ज़्यादा लंबी वॉक करनी है, तो वो वॉक करके दुबई अंडर वाटर ज़ू एंड एक्वेरियम वहाँ पे जाना है। ये ट्रैफिक देख के तो मुझे बैंगलोर याद आ रहा है। स्टैंड स्टिल है, मतलब बहुत ही स्लोली मूविंग है। अभी बज रहे हैं करीब 6:30, हम लोग निकल चुके हैं होटल से। ये रहा सामने हमारा होटल हायत रेजेंसी, और यहाँ पे एक सिग्नल है, यहीं से हमें क्रॉस करके स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट वहाँ पे एंड में आपको मेट्रो स्टेशन, जो वो बिल्डिंग दिख रही है वो है मेट्रो स्टेशन। तो ये सामने कोई एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मॉल प्लस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का ये कल्चर यहाँ पे बहुत दिख रहा है मुझे। उसी के लेफ्ट साइड है हमारा मेट्रो स्टेशन। दिन में हम लोग थोड़ा उधर से पूरा घूम के होटल गए थे, थोड़ा लंबा पड़ गया था और थोड़ा अनइवन रास्ते थे वहाँ पे। ये ज़्यादा बेटर है, स्ट्रेट है और सीधा मॉल के पास पहुँच जाएंगे हम लोग। ये हम तीनों निकल चुके हैं और 6:30, मतलब ये रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। दुबई अंडर वाटर एक्वेरियम रात को 10:15 तक लास्ट एंट्री अलाउ करता है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पहुँच के दिखाते हैं क्या क्या है। अभी बज रहे हैं 8, हम लोग मॉल के अंदर तो आ चुके हैं। सामने ही हमारे दुबई एक्वेरियम है, बट वरदान को लग गई थी भूख, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे फूड कोर्ट में इसको लेके आ गए। इसको अभी खाना वाना खिलाया, थोड़ा एनर्जी हाई कर दो, से हाय। थोड़ा एनर्जी आई है इसको, अब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी देर वॉक कर लेंगे। ये अभी तो वॉक भी नहीं कर रहा था, गोद में आ रहा था, नीचे उतर रहा था, ऊपर जा रहा था, यही सब में लगा हुआ। सारे पूरा इरिटेट कर दिया हम लोगों को। हम लोग की भी हालत डाउन हो चुकी है। बस जा रहे हैं सीधे, पहले एक्वेरियम फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को कुछ खाना पीना है या सीधे घर निकलना है। ये जो नीचे दिख रहा है यही है यहाँ का दुबई का एक्वेरियम, अंडर वाटर ज़ू या एक्वेरियम जो भी बोलें इसको आप। ऊपर लेफ़्ट साइड इसकी एग्ज़िट थी, अभी वहाँ से उसी के जस्ट सामने फूड कोर्ट है, तो हम लोग वहाँ गए। उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा आगे जाके राइट साइड एंट्रेंस लेनी है। बट हमने बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे थे कि मतलब आपको अगर अंडर वाटर एक्वेरियम एंजॉय करना है तो आप बाहर, जैसे देखिए लोग बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बट हाँ, जो मेन अट्रैक्शन है इसकी, जो अंडर वाटर टनल है, वो अंदर से आपको वही अंदर से ही देखने को मिलेगी, वो बाहर से नहीं दिखती है। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। अच्छी एंट्रेंस है यहाँ से एक्वेरियम की। यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन टिकट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आकर डायरेक्टली दिखा सकते हैं। ये है वो फेमस टनल दुबई की अंडर वाटर ज़ू। फिश फिश। ये अब जाके वरदान थोड़ा नीचे उतरना है, आज नीचे उतर जाओ, नीचे उतरिए आप, चलिए फिश देखिए आप, चलिए फिश देखिए। फिश कहाँ है? फिश वरदान को यहाँ पे फिश दिख गई है, काफ़ी खुश है ये। हम लोग इस फिश को ट्रैक कर रहे हैं। इसका आप फेस देखिए, एकदम ही ह्यूमन जैसा, मतलब हमारे जैसे फेस होता है वैसा ही दिख रहा है। तो अंदर घुसते ही ये टनल है, कुछ ऐसे टनल, और इसमें अलग अलग फ़िश इन्होंने छोड़ रखी हैं। एक फ़िश जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी सबसे ज़्यादा रील्स वायरल होती हैं, वो है जिसका थोड़ा ह्यूमन फेस है। इसका ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन। मैं दिखाता हूँ, हमने शायद रिकॉर्ड किया, ये रहा, ये रही, थोड़ा सा सो रही है इसमें। देखिए आंखें, माउथ एकदम वाइट रही दिखती है, नाक वगैरह, ये सो रही है जैसे लग रहा है। एक है जो कि सुपर एक्टिव है, वो दिख नहीं रही है मुझे। और ये वरदान यहाँ पे भी अपना हैप्पी डांस करते हुए इनको फ़िश देखनी है, लेकिन यहीं पे देखनी है, इसी साइड से, इनको और कहीं से। ये रही वो फ़िश, एक मिनट, ये रही वो फ़िश जो ऐश्वर्या ने अभी रिकॉर्ड की होगी। इसका अगर आप फेस देखें, ये कभी कभी स्माइल भी करती है, तो इसकी रील्स बहुत वायरल होती है इंस्टाग्राम पे। बाकी यहाँ जनरल फिशेज़ हैं, बाकी तो कोई रेयर नहीं है कुछ ऐसा।
अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इधर भी और भी बड़ी बड़ी फिशेज हैं। ये देखो बेटा, ये देखो फिश, ये हाँ इसका मुंह देखो, इसका माउथ देखो, माउथ माउथ माउथ, सी सी, फूड फूड खा रही है वो। हाय हाय कर लो, ऊपर से टच करना है। नहीं ऊपर से नहीं टच करते बेटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सी, यहाँ पे भी फिश है, ये वाइट फिश। हाँ हाँ, और आगे चलें, और आगे चलें। हाँ अब थोड़ा हम लोग एंट्रेंस से दूर हुए हैं क्योंकि वरदान बार बार भाग के एंट्रेंस पे ही चला जा रहा था, वहाँ पे जो टनल बनी हुई है। अब इसको कुछ डिफरेंट दिखा है तो थोड़ा अंदर आ रहा है धीरे धीरे। ये देखो टर्टल, ये देखो टर्टल। हाँ एक एक काउंटर पे जा रहे हैं ये और फिशेस को देख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये ब्लेसिंग है। और दिस वे, ये देखो पेंगुइन। अभी बज रहे हैं रात के 11 यहाँ पे, तो प्रॉब्ली इंडिया में बज रहे होंगे 12:30 के करीब। हम लोग आ गए थे 10 बजे तक होटल यहाँ पे वापस। वरदान ने बहुत परेशान किया आज वहाँ पे। मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल जाने में करीब 1.5 किलोमीटर है, वो वॉक करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसमें इसने जो हालत की है हमारे इस लड़के ने, मतलब वो जो हम मेरे भी 15 मिनट में कर सकते थे, हमें आधे घंटे पौन घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। फिर मॉल पहुँच के उसने बहुत परेशान किया, मतलब एक्वेरियम में जाते ही वो पहले एक्वेरियम की जो टनल बनी थी वहीं पे वो रुक गया, उसके आगे जा ही नहीं रहा था। उसको वहीं पे अच्छी अच्छी फिश दिख रही थी। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमें सब कुछ कवर करना था, तो उसको किसी तरह उठा के हम लोगों ने मैनेज किया। फिर आते वक्त भी बहुत परेशान किया, उसको नींद आ रही थी, उसको वहीं पे फिर फूड कोर्ट में ले गए, ऐश्वर्या ने खाना वाना भी खिलाया वहाँ पे। अच्छा हुआ हमने दिन में एक एक्टिविटी रखी है, वरना हम मैनेज नहीं हो पाता। मतलब बच्चा भी थक जाता, हम लोग भी थक जाते हैं और छुट्टियाँ हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर पाते। अब अभी जस्ट दूध पी के हो गया है ऐश्वर्या के साथ सोने। नीचे से हम लोग आज थोड़ा ग्रोसरी लेके आए थे, तो हम लोग मिल्क लिखा था कंटेनर पे, मिल्क लिखा हुआ था, वो लेके आए। बट यहाँ पे लस्सी को भी काऊ मिल्क का थोड़ा मोटा वर्जन, फैट वर्जन बोलते हैं, तो लस्सी नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो वो लेके चले आए थे, उबालने गए तो दही लगा हमें। फिर नीचे लेके गया, नीचे ही है, तो वहाँ से बोला, तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये तो लस्सी है। उसने फिर बोला लस्सी, मैंने कहा ओके ओके देन मिल्क दो हमें भाई। तो उसने मिल्क का दूसरा कार्टन दिया हमें। अभी ला के वो सब उबाल के रख दिया गया है। पानी का पूरा ये कार्टन ही उठा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत होती है। ये पूरा कार्टन ले आए, तो उसने देखा कि हम लोग बच्चे को संभाल रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, तो वो खुद ही आके नीचे से बोला मैं ऊपर डिलीवर करूँगा, मैं ला के दे देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसे हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्पफुल लोग। ठीक है अब मैं चल रहा हूँ एडिटिंग करने। अभी गुजरा 11 करीब 12:30, तो मुझे बच जाएगा एडिटिंग करने में ही। एडिटिंग करके फिर हम लोग सोएंगे। कल का हमारा दिन का कोई प्लान नहीं है, हमें करीब 3 बजे के आसपास 3 साढ़े 3 निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा 5:30 बजे बुर्ज खलीफा का टिकट है। प्राइम आवर्स उनके होते हैं, मतलब प्राइम आवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इवनिंग नाइट दोनों का व्यू 124th फ्लोर से मिल जाता है। तो इसके टिकट थोड़ा महंगे होते हैं बट वर्थ होते हैं कहते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे। आज हमारा प्लान था वहाँ का फाउंटेन भी देखने का, बट हम लोग मिस कर गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा। मतलब हमने कोई टिकट नहीं, उसकी टिकट नहीं होती, उसको जाके बस खड़े होकर देखना होता है। बट ठीक है नहीं किया, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, वरदान भी बहुत थका हुआ था, वो उठ नहीं रहा था शाम में। तो अब हम किसी और दिन का, कई दिन फ्री हैं हम लोग, दिन में या शाम में भी फ्री हैं, तो हम लोग जाके मेट्रो से बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली की तरह मुझे लगा, प्रॉपर दिल्ली की तरह मेट्रो कनेक्शन है यहाँ पे। क्राउड भी होता है शाम में बहुत ज़्यादा। यही सब है, अब देखते हैं कल थोड़ा रेस्ट करके, ब्रेकफास्ट करके, लंच करके आराम से रूम पे रेस्ट करेंगे, फिर शाम में निकलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये दुबई सीरीज़ के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आज था हमारा डे 1 दुबई सीरीज़ का। हमने बस एक्वेरियम कवर किया है,
कल बुर्ज खलीफा कवर करेंगे, देन और भी चीज़ें प्लान्ड हैं, वो मैं दिखाता रहूँगा। ऑलराइट देन, गुड नाइट।